अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एएस उर्दू एजुकेशन पे। फाइनली हम लोगों ने 1 से लेकर 50 तक के सभी वीवीआई क्वेश्चन को कवर कर लिए थे। अब यहाँ से हम लोग 51 तक के आगे के क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। आइए फाइनली देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में है। दीनबंधु निराला बंगीय समाज में किस तरह घुल मिल जाते थे। सवाल नंबर 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दूध मिश्री की तरह। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन, खेमा कैसी कहानी है। सवाल नंबर 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाल मजदूरी की नृशंसता का उभारने वाली कहानी है। उसके बाद आपका 53 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये सारा क्वेश्चन देख के इम्तिहान देने चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपका इसी से ही टकराएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर पे क्या है कि क्या है कि मुक्ता काशी होटल का मालिक कौन है। इसका आपका क्या हो जाएगा, कसारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 54 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, मेरे पैर जलते हैं चप्पल ला दो काका। तो आपका क्या हो जाएगा, खेमा ने कहा। किसने कहा था, खेमा ने कहा था। 54 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खेमा ने। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन, खूब रचते हैं यानी खुशबू जो है रचते हैं, सॉरी खूब नहीं है, खुशबू रचते हैं हाथ पाठ की विदा है। तो आपका क्या हो जाएगा, खुशबू रचते हैं हाथ, ये पाठ की विदा क्या है आपको बताना है। कविता है या फिर कहानी है, निबंध है या फिर यात्रा वृत्तांत है। 55 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कविता है। खुशबू रचते हैं हाथ, यह एक कविता है। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन, यही इस गली में बनती है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है डिफरेंट टाइप का। 56 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खुशबू रचते हैं हाथ। क्या हो जाएगा, यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है। तो खुशबू रचते हैं हाथ इसी कविता से, इसी कविता से लिया गया है ये पंक्ति। 57 नंबर क्वेश्चन, कदम किस जिले की जो है रहने वाली है। 57 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुंगेर की रहने वाली है कदम। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन, शिवहर के मोहम्मद अब्दुल रहमान की पोती कौन है। 58 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 58 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी जैनब हो जाएगा। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन, गुड़िया के पिता पेशे से क्या थे। तो आपका 59 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोगों को एक बार जवाब दे देना है। चलो 59 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 59 का ऑप्शन नंबर ए यानी ड्राइवर थे। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन, टॉ वर्ग का उच्चारण, सॉरी टॉ वर्ग का उच्चारण जो है स्थान है। टॉ वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। यहाँ पे आपको 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुर्धा है। टॉ जो है मुर्धा से हम लोग उच्चारण निकालते हैं। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं। या वर्णों या फिर ध्वनियों के सार्थक मेल को आपका 61 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शब्द कहते हैं। वर्णों या ध्वनि के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। थोड़ा सा वेट कर आप लोगों का कि पानी है, पानी आप लोगों का इनमें से कौन वाचक संज्ञा होगा। द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या फिर जातिवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे काफी इजी क्वेश्चन, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, धोनी के लिए धोबी को कपड़े दिए, सॉरी धोने के लिए जो है धोबी को कपड़े दिए, इस वाक्य में धोबी को कौन सा, धोबी को जो है कौन सा कारक है। 64 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। 64 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी विशेषण कहते हैं। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन, काल के कितने भेद होते हैं। तो काल के कितने भेद होते हैं आप लोगों को जवाब देना है। 66 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी स्त्रीलिंग, सॉरी 66 नंबर क्वेश्चन है ना, यहाँ पे 3 हो जाएगा। काल के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन, तो आपका एक हो गया उर्दू, तो मुझे उर्दू में आप लोगों को मैं बताया था जो माजी, हाल और मुस्तकबिल, ठीक है। इसी तरह इंग्लिश में होता है पास्ट, प्रेजेंट और परफेक्ट। हिंदी में होता है भूतकाल। उसके बाद इसी टाइप का और 2 काल होता है, आपको ध्यान रखिएगा। या क्या हो जाएगा आपका, 3 भेद होते हैं काल के, ठीक है। जमाना की 3 किस्में होती है ना, वही 3 किस्म आपका ये है,
ठीक है। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, पत्र शब्द का लिंग निर्णय करें। आपका पत्र शब्द क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद पत्र है ना यहाँ पे, चलो 67 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। 67 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर मैं आप लोगों को क्या बताया, 67 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना था आपको। ऑप्शन नंबर ए मैंने आप लोगों को बताया, ए नहीं बताया शायद, का स्त्रीलिंग बताया शायद आप लोगों को, पत्र आपका पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो आपका 68 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है आप लोगों को, फटाफट से दीजिए। 68 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जिन स्टूडेंट ने बता रखा है क्रोध होना, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन, कर्पूरी ठाकुर कब ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से जीते। अब 69 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1952 ईस्वी में जीते थे। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, सन 1967 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। 70 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्पूरी ठाकुर बने थे। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन, जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। 71 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 71 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, समस्तीपुर जिले में हुआ था। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, काव्य पंक्ति है। आपका 72 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, फटाफट आप लोगों को जवाब देना है। 72 का ऑप्शन नंबर ए, जो भी स्टूडेंट बता रखा है, झांसी की रानी, बिल्कुल सही है। 73 नंबर क्वेश्चन, पुरानी तलवार कब चमक उठी। 73 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सन 57 में पुरानी तलवार जो है चमक उठी थी। उसके बाद झांसी की रानी शीर्षक कविता में सिनहनी किसे कहा गया है। 74 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रानी लक्ष्मी को सिनहनी कहा गया है। 75 नंबर क्वेश्चन, राय कृष्णदास हफ्ते में कितनी बार दाढ़ी बनाते हैं। यहाँ पे आपका 75 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी 75 नंबर का यहाँ देखिए 8 सॉरी 9 बार हो जाएगा। राय कृष्ण दास जो है हफ्ते में कितनी बार दाढ़ी बनाते हैं, तो 9 बार दाढ़ी बनाते हैं हफ्ते में। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, डॉक्टर चूहानाथ कातर जी ने FRCS कहाँ से की थी। 76 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा मित्र, 76 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, लंदन से किया था। उसके बाद श्री कृष्ण किनके पाँव के अपने अश्रुजल से धो दिए थे। ठीक है, अश्रुजल से धो दिए थे, तो आपका क्या हो जाएगा 77 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मित्र सुदामा के। उसके बाद देखिए 78 नंबर क्वेश्चन, अपनी गरीबी दूर करने के लिए सुदामा जी किसके पास गए। आपका क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोगों को बताइए, भगवान श्री कृष्ण के पास, या फिर भगवान शंकर, या फिर भगवान विष्णु के पास, या श्री राम के पास। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के पास हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन, राह भटके हिरन के बच्चे कविता के रचयिता है। आपका क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोगों को जवाब देना है। 79 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर नी वियतनाम। उसके बाद देखिएगा 80 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, कि महोदय का संधि विच्छेद होता है। 80 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, महाप्लस उदय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन, के नारायण का संधि विच्छेद है। 81 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। यहाँ पे आप लोगों का जिसका भी ऑप्शन नंबर सी आया है, नार प्लस आयन, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, कि गजेंद्र का संधि विच्छेद है। 82 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गज प्लस इंद्र हो जाएगा। उसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन, भला बुरा कौन सा समास है। 83 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्वंद्व समास है। उसके बाद त्रिवेणी में डॉट 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 समास है। 84 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आप लोग पहले बताना है यहाँ पे। चलो यहाँ पे 84 नंबर क्वेश्चन का थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, आप लोग बताना। 84 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी गजा इंद्र हो जाएगा। गजेंद्र का संधि विच्छेद हो जाएगा, गजा इंद्र होना, सॉरी 84 क्वेश्चन वहाँ पे कहाँ है, थोड़ा यहाँ पे देखिए। 84 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे है, कि क्या है, त्रिवेणी में डॉट 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 समास है,
तो आपका द्विंद समास है। त्रिविनी कौन है? द्विंद समास है। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिदिन कौन समास है? आपका 85 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अव्ययी भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 85 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब 86 नंबर क्वेश्चन को फटाफट से देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में प्रकाश में उपसर्ग है। 86 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर हो जाएगा, उपसर्ग। उसके बाद आपका 87 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में क्या है? निश्चय में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो आपका उपसर्ग जो कि शुरू में लगे, क्या हो जाएगा? 87 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नी हो जाएगा, नौ विसर्ग से। ठीक है, नी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए 88 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, अभी उपसर्ग के योग से निम्न शब्द बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे 88 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिमान हो जाएगा। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन, अनुकरणीय में प्रत्येक है। यहाँ पे 89 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 90 नंबर क्वेश्चन, आनी प्रत्यय से बने शब्द देखें। यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद है 91 नंबर क्वेश्चन, सांप का पर्यायवाची है। तो आप बताइए सांप का पर्यायवाची शब्द कौन होगा? 91 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का जवाब फटाफट आना चाहिए। 91 का ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रखा है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उरग हो जाएगा। सांप का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? उरग। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में कि चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? आप बताइए फटाफट से। 92 का ऑप्शन नंबर जो भी सी बता रखा है बिल्कुल उन लोगों का सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिवाकर, ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उसके बाद देखिए उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? उत्थान का आपका पतन हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा। 93 का ऑप्शन नंबर ए। 94 नंबर क्वेश्चन, अमृत का विलोम कौन है? यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी गरल हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 95 नंबर क्वेश्चन, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? यहाँ पे 95 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परीक्षा, ये शब्द क्या है आपका? शुद्ध है। उसके बाद देखिए परीक्षा ऑप्शन नंबर ए वाला होगा सही। 95 का ऑप्शन नंबर डी परीक्षा, पौर और सी से होता है ना शायद परीक्षा। चलो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट लग रहा है आपका, परीक्षा ये ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अशुद्ध है? यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरुद्वार जो है ये क्या है? अशुद्ध शब्द है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? 97 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह काम जल्दी से करना। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यहाँ पे 98 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी सुगम, ये जो है अशुद्ध वाक्य, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ये सारा वाक्य क्या है? शुद्ध है। मोती चमकता है, दही मीठा लगता है, घी बाजार में महंगा मिलता है, ये सारा आपका क्या है? बिल्कुल सही, परफेक्ट है, इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अब देखिए 99 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में। 99 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? जहां पहुंचा न जा सके, जा सके के लिए एक शब्द है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 99 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? अगम हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? उसी को ही तो ज्ञानी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 100 का सर्वज्ञ भी होना चाहिए। यहाँ पे जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ होना चाहिए इसका। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान से रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर हम लोगों का पूरा कंप्लीट हो चुका है ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन। आप लोगों का डिमांड था कि सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन, तो यहाँ पे तो मैं अभी सब्जेक्टिव आप लोगों को करा नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग बाकी यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा बहुत। चलिए, सारा आंसर शीट दिया हुआ है, उसके बाद आप लोगों को सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। वैसे 2 नंबर क्वेश्चन का टेंशन नहीं है, आप लोग खुद से भी बना सकते हैं 2 नंबर वाला क्वेश्चन को। ठीक है, और बाकी मजमून वगैरह जो भी है आप लोग मजमून को इसमें क्या कहते हैं, आपका भी तो जहन में भी नहीं आ रहा है हिंदी, मतलब बहुत दिन से मैं आप लोगों को हिंदी नहीं पढ़ाया हूँ तो इसमें जहन में नहीं आ रहा है। चलिए, मजमून को निबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? मजमून को निबंध कहते हैं। और लेटर को क्या कहते हैं? हिंदी में पत्र कहते हैं। और उर्दू में क्या कहते हैं? आप लोग जानते ही हैं, दरख्वास्त कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हो गया यहाँ तक पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब यहीं तक हम लोग लाइव सेशन को ख़त्म करते हैं।
क्लास को खत्म करते हैं। जब तक के लिए मिलते हैं एक अगली सेशन में। जब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।